बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान, जो पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे नंबर पर है, उसके दरमियान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। 185 रन स्कोर करने में कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान की टीम, और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो 160-170 रन स्कोर करे, लेकिन जो पार्टनरशिप हुई मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम के दरमियान, वो पार्टनरशिप जो थी वो मुल्तान सुल्तान को 180 से अबव ले जाने में कामयाब हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब तक जो खेल हुआ है 11 ओवर्स हो चुके हैं अब तक लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स के, और 94 रन पर उनकी 3 विकेटें गिरी हैं। 9 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। फ़खर जमान आउट हो चुके हैं, और आज मोहम्मद हसनैन ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, अच्छी पेस के साथ, अच्छी लाइन और लेंथ पर जो उन्होंने बॉलिंग की, और फ़खर जमान की विकेट भी उन्होंने हासिल की। तो बहुत सारी चीज़ें आज जिन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का मैच है। मुल्तान सुल्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है। 5 में से 4 मैच हार चुकी है मुल्तान सुल्तान की टीम, और इस मैच में कामयाबी उसके लिए हासिल करना बेहद ज़रूरी है, वरना वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले नंबर पर रहेगी। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, जो तब्दीलियां हुई टीमों के उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज जो है वो टॉम करन जो थे वो टीम में शामिल हुए। सैम करन के भाई हैं, उनके वालिद केवन करन जिम्बाब्वे की टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और ये टॉम करन जो है सैम करन से बड़े हैं, और आज उन्होंने बॉलिंग भी की, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, मोहम्मद हसनैन की वापसी हुई, और भी दीगर चीज़ें जिन पर बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान। यूनुस खान क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शनाख्त है, और ख़ास बात यह है कि इनका जो क्रिकेटिंग करियर था वो बड़ा नीट एंड क्लीन रहा। यानी कि बाज़ खिलाड़ियों पर इल्ज़ामात लगते रहे मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन किसी ने यूनुस खान पर उंगली नहीं उठाई कि इन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया हो। टीम को जेल करके लेकर चले, और गालिबन यही चीज़ बाज़ लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की, पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स लाए। इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे, और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, चाहे वो यहाँ पर प्रोग्राम भी करें और इसके अलावा ये जो है वो जाकर के मैच भी खेलें। गर्मी कराची की 41-40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में खुर्रम मंजूर जो है मैच भी खेलते हैं, रन भी स्कोर करते हैं, और जब ऑफ सीजन होता है तो प्रैक्टिस भी करते हैं, और अपनी प्रैक्टिस की वीडियो भी डालते हैं, और साथ ही साथ जिम भी करते हैं और जिम की वीडियो भी डालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज इनसे हम, यूनुस खान ने इशारा किया कि आज इनसे शुरू किया जाए, तो आज गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं ये स्कोर? आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स की टीम इस स्कोर को अचीव करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उनकी बैटिंग रिवॉल्व करती है फ़खर जमान के गिर्द। फ़खर जमान आउट हो गए, डैरल मिचेल क्रीज पर मौजूद थे, अब्दुल्ला शफीक, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगा शाहीन की थोड़ी सी जज्बातियत भरी कप्तानी की वजह से रन ज़्यादा हो गए, वरना ये 150, 155, मैक्स 160 रन पे ये टीम रैपअप हो रही थी। मैं ये समझ से बाहर है कि डैरल मिचेल को आप 17वां 18वां ओवर दे रहे हैं, तो सिकंदर रजा को भी आखिर में लाए। इतने प्रोफेशनल आप हैं, आपकी कप्तानी बहुत अच्छी रेट होती है। 2 फाइनल खेलें, 1 जीते, 3 फाइनल खेलें, 1 जीते हैं आप, उसके बाद 2 जीते और 1 फाइनल हारे, और उसके बाद इतने बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं। और उसके बाद आपने इस पिच आसान नहीं थी, गेंद नया बॉल तो बहुत निकल रहा था, सीम स्विंग दोनों हो रहा था, ऑफ द पिच बॉल शार्प जा रहा था, तो उस पर अगर आप 182 करवा देंगे तो थोड़ा तो मुश्किल होगा। 185 और आखिरी 5 ओवर के अंदर 70 रन जोड़े उन्होंने, 14 रन जिसके अंदर डैरल मिचेल के ओवर से इन्होंने शुरुआत करी। मेरी तो ये समझ में नहीं, आपको दिख रही है स्क्वायर हार्ड है, बॉल निकल रहा है, तो आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला लेना। आपके पास बैठे हैं, चले बेंच पे ना हो, समझ में आ रहा है, जमान बैठा हुआ है ना, एक बॉलर और है अमरजिंग, उसको खिला लें। आप जिस अमरजिंग को खिला रहे हैं वो एक छक्का मारा, दूसरी गेंद पता नहीं उसको की बात कर रहे हैं, हर मैच में सिमिलर तरीके से आउट होता है, और ये खुशनसीब है जिनको प्लेट में रख के क्रिकेट दी जा रही है। ठीक है यूनुस,
कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को? एक मरहले पर मैच उनकी गिरफ्त में था, लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी पार्टनरशिप हो जाएगी। आप समझते हैं कहीं ना कहीं फ्लॉज आए? सिकंदर रजा को बाद में लाते हैं बॉलिंग के लिए, आसिफ अफरीदी से आज नई गेंद नहीं कराई उन्होंने, बाद में उनसे बॉलिंग कराई, और शाहीन शाह अफरीदी ने टॉम करन के साथ बॉलिंग शुरू की। ओवरऑल आप कैसे एनालाइज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम। आपने अच्छा किया कि आज खुर्रम मंजूर से आपने स्टार्ट ले लिया। उसकी वजह है कि बहुत सारी खिदमात इनकी, और वो हमें नज़र भी आई कि इन्होंने किस तरह रैप अप किया। बड़े अच्छी इन्होंने बात की है कि कैप्टनसी का मैं ये नहीं कहूँ कि वो लर्न कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, उनको ये पिक करना है। उसकी वजह ये कि देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि ठीक है आपके दो स्पिनर, अगर मैं आसिफ अफरीदी की बात करूँ, सिकंदर रज़ा की बात करूँ, दोनों को आसिफ अफरीदी को 2 ओवर में 22 रन हुए हैं, सिकंदर रज़ा को 2 ओवर में 20 रन हुए। लेकिन होता क्या है कि अगर हम जो चौथा ओवर था डेरल मिचेल का, जिसमें उनको बहुत सारे रन हुए और 18 रन बेसिकली मोमेंटम उधर 18 रन हुए, 17-18 रन हुए वहाँ से। हाँ। तो मेरे ख्याल से देखिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक पैटर्न पे चलो। अगर उस वक्त जब बैटर स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि स्पिनर ने अगर ऑलरेडी रन दिए तो हो सकता है कि आप दोबारा रन दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं ब्रेव डिसीजन लेना होता है। अगर आप डेरल मिचेल की बात कर लें तो ठीक है वो रेगुलर इंटरनेशनल भी बॉल करते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपने अहेड रहना होता है। उस वक्त मैं कामरान गुलाम की बात कर लूँ, मोहम्मद रिजवान की बात कर लूँ, तो उनकी बैट पे इतना ज़्यादा बॉल आ नहीं रहा। सडनली वो एक ओवर हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि जब हारिस रऊफ आए तो उनको भी रन्स पड़ने शुरू हो गए। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान जो है इस वक्त 185 रन करके बैठे हुए, नहीं तो ये 160 होते और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता। क्योंकि अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच में जिस तरह टॉम करन ने आज बॉलिंग की है, उसकी सीम प्रेजेंटेशन, उन्होंने जगह को हिट किया, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा तेज़ बॉलिंग नहीं की। उनको पता था कि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्टैंड एंड डिलीवर मारते हैं, और वो करते क्या अगर नॉर्मली लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ शॉट्स करते हैं। उन्होंने आउट स्विंग किया और वो जो कॉरिडोर का जो मुश्किल जो आपके लेंथ होती है वहाँ हिट किया और सारे बैट्समैन बीट होते गए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये की पॉइंट्स है, इसको देखना है और बार बार इसको हम डिस्कस तो कर रहे होते हैं। शायद ये भी है बार बार ज़्यादा मैचेस हो रहे होते हैं, हर दिन मैच हो रहे, तो इसलिए बॉलर ये पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। लेकिन बेसिक्स यही हैं, और जब इस तरह की पिच आएगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी पिच पे घास हो, बाउंस हो, तो आप अच्छी ही बॉलिंग करोगे, गारंटी नहीं है। जब तक आप अच्छे एरिया को हिट्स नहीं करेंगे तो बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा खुर्रम, शाह होप को आज खिलाया उन्होंने, क्या ज़बरदस्त गेंद थी जिसपे वो बोल्ड हुए, कमाल की गेंद थी। फिर उसके अलावा आज टॉम करन अपना पहला मैच खेल रहे थे, 4 ओवर में 24 रन उन्होंने दिए। हारिस रऊफ को क्या हो गया, 4 ओवर में आज उन्होंने 46 रन दिए। इस टूर्नामेंट के मैचेस में मुसलसल वो महंगे साबित हो रहे हैं। क्या रीजन क्या समझते हैं? जोर ज्यादा लगा रहे हैं या शॉर्ट ऑफ लेंथ ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं? वजह क्या है हारिस रऊफ के ज्यादा रन देने की? अच्छा एक चीज आपने और देखी होगी, अब इन्होंने बीच में ना ये स्लो वन इन्होंने एकदम से शुरू करी थी। इनको बोला गया था, मुझे लगा काउंसलिंग हुई थी कि आप स्लो वन नहीं करते हो, इसलिए प्रिडिक्टेबल हो कि आप तेज आगे इन स्विंग करते हो, हिट लगती है। अब इन्होंने स्लो वन फिर दोबारा खत्म कर दिए। पूरे स्पेल में 1 से 2 किए इन्होंने, बहुत तेज बॉल कर रहे थे, या तो बिल्कुल मुंह में आ रहा था बॉल, या वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप कर रहे थे जिसमें बैट्समैन के हाथ सीधे होता है और हिट लगती है। तो ये सोचने की बात है। और आज अगर इस लड़के की तारीफ ना की जाए, मेरा बस चले अगर मुल्तान जीता ना, मैं मैन ऑफ द मैच कामरान गुलाम को दे दूं। जो उसने आके मुल्तान को मोमेंटम दिया है ना, जो उसकी हैंड स्पीड थी, कमाल थी उसकी हैंड स्पीड। उसने कवर पे मारा, पॉइंट पे मारा, मिड विकेट मारा, निकल के सीधा छक्का मारा, क्या बैलेंस था, पूरी शेप में बॉडी थी। ये एक टच वाले प्लेयर की। और असल में रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, जब उसने मारना शुरू किया तब रिजवान खुले और मोमेंटम मुल्तान की तरफ आया। और रही सही का सर डेल मिचेल को ओवर दे दिया, तो पूरा पैकेज जो है वो मुल्तान की तरफ चला गया। लेकिन आज रिजवान जो थे वो बहुत शुरू में बहुत स्लो खेले थे, जिससे हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि शुरू में वो ऐसा लगता है बड़े अंडर प्रेशर होते हैं। वो तो ये सही कह रहे हैं खुर्रम कि कामरान गुलाम ने अगर खुल के बैटिंग न की होती तो रिजवान पूरे ओवर खेले, रिजवान 78 रन बनाए। समझते हैं कि कप्तानी का प्रेशर है, या वो चाहते हैं कि आखिर तक मैं टिकूं ताकि बाकी प्लेयर्स को साथ
साथ लेके चलो। इकबाल भी काफ़ी ये पॉइंट एड्रेस कर चुके हैं। आज भी 48 बॉल्स खेले में 76 रन किए 158 की स्ट्राइक रेट से, और वो भी जो उनकी आखिर में 2 से 3 ओवर में जो रन हुए उसको ऐसे नहीं तो ऑलमोस्ट 15-16 ओवर तक रन बॉल ही खेल रहे थे। शुरू के 3.3 बॉल पे उनके 9 गेंदें खेली हैं और 4 रन थे सर्किल के। उसके बाद 12 ओवर में 22 गेंदों पे 18 रन थे 12 ओवर में। उसके बाद 15वें ओवर में 32 बॉलों पे 30 रन थे। देख लें आप, इसका मतलब हम अगेंस्ट नहीं है, हम अगेंस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, मेरे ख्याल से इस पे इसको हम ऐसे एड्रेस कर सकते हैं कि अगर मुल्तान सुल्तान उनकी कैप्टन खुद हैं और कोचेस को अगर ये इसी पैटर्न पे खेलना तो खेलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम उसको बैक करते हैं। लेकिन टीम भी तो 4 मैच हार गई, 5 में बस ठीक है ना। देखिए आपने काफी बात कर ली, अब उनको शायद भी लगता है कि शायद हमारा कोई पर्सनल हम तो एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको मुल्तान सुल्तान को ये स्टाइल उनका सही लगता है तो वो करे, क्योंकि वो खुद कैप्टन है। उसके बाद अगर उनको अगर वो चाहते हैं कि कामरान गुलाम नीचे से आके या कोई और प्लेयर आके उनको हेल्प करे तो चलें, उसको हम बैक कर लेते हैं। लेकिन बात दरअसल में ये होती है, ये वो की पॉइंट्स होते हैं जिसको कहीं ना कहीं आपने इसको एड्रेस भी करना, उसको कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन लेके आना है। क्योंकि होता है क्या है कि अगर जैसे हमने यहाँ मेंशन किया 15th ओवर में अगर वो आउट हो जाए ऐसा प्लेयर तो नए आने वाले प्रेशर होगा। और फिर क्या होता है कि यार कामरान गुलाम तो खुद स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अमेजिंग क्रिकेट खेली और आज देखें तो फिर नंबर 6 पे आए हुए हैं, 6ठे पोजीशन पे आए हुए हैं। तो देखिए, तो रिजवान इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, शाय होप ओपनर है, कामरान गुलाम इनिंग्स ओपन कर सकते हैं और उस्मान खान। देखिए इकबाल भी, फिर हम एक बात ये करते हैं ना कि हमने कल ही ये बात की थी कि कामरान गुलाम से और कितने मौके देने। तो ये जो आप अगर प्लेयर को सूटेबल प्लेस में नहीं खिलाओगे तो, और एक यंग प्लेयर को, या तो चले समझ में आता है कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा हो, इंटरनेशनल की बात करो, कामरान गुलाम ठीक है, वो फर्स्ट क्लास बहुत अरसे 10-11 साल से खेली है, लेकिन मेरे ख्याल से PSL उनका कुछ तीसरा सीजन है, जबकि वो काफी अच्छी परफॉर्म की और लास्ट एक आधे सीरीज से बाद परफॉर्म नहीं किया। तो हमने कहा कि कामरान गुलाम कब परफॉर्म करेंगे, जबकि उससे पहले 1-2 सीजन में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने और बहुत अच्छी बैट्समैनशिप नजर आई उनकी तरफ से। लेकिन जब आप एक आधे सीजन में नहीं करते हो तो फिर आप, लेकिन जब आप अप एंड डाउन होते हो और तो उस वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। तो मेरे ख्याल से अगर यही स्टाइल मुल्तान सुल्तान को, उनके कैप्टन को, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ को यही स्टाइल से खेलना है तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर करें कि फिर आप मैचेस भी जीतो। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ठीक है, ये तो आपके अपने कैप में एक फीदर जाता है ना, लेकिन मैचेस भी आप जो खासतौर पर जब आप चेस करोगे, हम चेस की बात कर रहे हैं, जब आप चेस करोगे तो उस वक्त क्या होना चाहिए, तो वो 1-2 दफा जब मुल्तान सुल्तान ने चेस करने की कोशिश की और वो चेस नहीं कर सके इसी स्टाइल से, तो या तो ठीक है, या आप पोस्ट कर रहे हो या चेस करो, तो उसमें फिर आपने कहीं ना कहीं बैलेंस लाना है। यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, चेस करने में अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो रिजवान ने सेंचुरी भी की कराची के खिलाफ, आज भी रिजवान ने 70 ऑड रन किए, लेकिन चेस करते हुए रिजवान इतने कामयाब नहीं हुए, उसकी क्या वजह आप समझते? नहीं देखिए, वही वाली बात ना कि वे ऑफ प्ले, आप दोनों पहले बैटिंग का वे ऑफ प्ले कुछ और होता है, दूसरी बैटिंग में जब आप चेस कर रहे हो उसमें वे ऑफ प्ले कुछ और है। मगर ये खेल सेम वे ऑफ प्ले में रहे, सेम पैटर्न पे रहे, वो नहीं चल सकता। अगर आप शुरू में इतनी बॉलें सर्किल में ले लेंगे, उसके बाद ये रोज रोज थोड़ी आगे कोई मारेगा। आने वाले बैट्समैन में प्रेशर होगा, क्यों नहीं होगा, 110% होगा। उसका पहली बात तो कामरान का वो नंबर भी नहीं है, दूसरी बात शॉर्ट फॉर्मेट में बॉलें थोड़ी रह गई। मैं तो सोच रहा था इफ्तिखार को भेजेंगे, उन्होंने उसको भी रोका हुआ था, उसकी कनेक्ट हो गई। और एक तो ये शाय होप मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतना जरूरी, ऐसा जरूरी क्या हो गया जो उसको खिलाना लाजमी हो गया। जहाँ इनके पास चार्ल्स भी मौजूद है, उसको देख लें, वो जबरदस्त है, वो भी नंबर बेहतरीन प्लेयर है और मुल्तान के लिए उसने परफॉर्मेंसेस की हुई है। ऐसा नहीं है कि वो आया है सिर्फ बेंच पे बैठ रहा है, नहीं, आपको जितवाए मैचेस उसने। और सबसे अच्छी चीज है उसको नंबर की प्रॉब्लम नहीं है, इसको नंबर की प्रॉब्लम है। ऊपर से ये नीचे आता है, स्ट्रगलिंग शुरू होती है, आज भी देख लें आप, आउट हो गया वो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त 118 रन है, 4 विकेटों के नुकसान पर 186 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स का स्कोर। ये 14वां ओवर जारी है, अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स इस हदफ तक पहुंचने में कामयाब होती है या नहीं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL के हवाले से, और मैच जारी है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। लाहौर कलंदर्स जिनका कि होम ग्राउंड है वर्सेस मुल्तान सुल्तान जो काफ़ी जिद्दोजहद कर रही है इस टूर्नामेंट में। और अब तक की जो अपडेट है वो ये कि 132 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं लाहौर कलंदर्स के। डैरल मिचेल और सिकंदर रजा क्रीज पर मौजूद हैं। सैम बिलिंग्स बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, और अब भी इसके बाद 5 ओवर्स बाकी हैं, और मिचेल और सिकंदर रजा दोनों में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये अपनी टीम को किनारे लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक स्पॉन्सर का मैसेज बताते चलें कि अब मैच का मज़ा डबल करो एक नए तजुर्बे के साथ। और नया तजुर्बा क्या है कि आप जो बेस्ट ऑफ क्रिकेट अब लाइव अपडेट वो आपको मिलेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो वीकली प्राइम ऑफर के जरिए आप टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर के जरिए अपने फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर मैच देख सकते हैं। तो यकीनन टेलीनॉर 4G की वीकली प्राइम ऑफर को अपनाइए और मैच का मज़ा डबल करें, क्योंकि हर कोई क्रिकेट से दिलचस्पी रखता है। हमने देखा है कि चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो मोबाइल पर मैच देखता रहता है। तो आप भी टेलीनॉर 4G का फायदा उठाइए। यूनुस, अब इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं डैरल मिचेल और सिकंदर रजा? इकबाल भी, अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं तो दोनों एक जैसे बराबर है। 9 पॉइंट कुछ का रन रेट चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना एग्जैक्टली इतना ही है। और जब डैरल मिचेल खेल रहे हो, सिकंदर रजा नेक्स्ट गेयर में जा चुके हैं। उन्होंने 9 बॉलों पे मेरे ख्याल से अब तो 10-11 बॉलें हो गई होंगी, 20-22 रन पे खेल रहे होंगे। 24 पे नॉट आउट है, 11 बॉल पे। जब मैंने दोस्तों का देखा था तो उस वक्त एक चौका 3 छक्के लगा चुके तो नेक्स्ट गेयर में जा चुके हैं। और अगर ये मैच कहीं एक आधा ओवर पहले खत्म होता है, इन दोनों की पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल है यहाँ पे। इनको सिर्फ 3 ओवर और खेलने हैं, और अगर जिस रन रेट से ये जा रहे हैं अभी 5 ओवर में 48 रन चाहिए जी, तो ये जो ना ये हो जाएगा। और फिर वही वाली बात होगी एंड में, कैप्टन आएंगे, कोचेज आएंगे, सपोर्टिंग स्टाफ आएंगे, और वो कहेंगे जी हम 20 रन शॉर्ट थे। और फिर वो आज तो 20 रन नहीं थे, आज तो ज्यादा कर रोजाना की हम यही बात कर रहे हैं। पिछले मैच में भी जब खुर्रम ने कहा कि 20 से 25 रन शॉर्ट है, मैंने कहा जी 50 रन शॉर्ट है, और वो मुल्तान सुल्तान का ही मैच था। जब हमने कहा कि इस पेस से अगर आप खेलोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जाके कॉस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि हमारा कोई पर्सनल वेंडाटा नहीं है, कोई वो नहीं लेके आते हैं कि पर्ची के हमने, लेकिन देखिए ये एड्रेस करना है। ये एड्रेस इसलिए करना है कि देखिए अगर यूनुस खान वो जाएंगे 20 ओवर खेलेंगे और रना बॉल खेलेंगे या थोड़ा सा रना बॉल से ज्यादा खेलेंगे, तो फिर हर प्लेयर के लिए ये लग्जरी होनी चाहिए। क्योंकि ये वही बात है कि ये जो टीम है ये यूनुस खान की घर की टीम नहीं है, ये एक फ्रेंचाइज की टीम है। और वो फ्रेंचाइज वो है जो कि पाकिस्तान जो सबसे बड़ी लीग है उसके लिए है। और एक और चौका हो गया यहाँ पे जी। तो देखिए ये तो होना होता है जब आप प्रेशर में आते हो, तो इस प्रेशर से आपने उससे पहले ही ये मोमेंट आने ही नहीं देना है। तो मेरे ख्याल से जब आप इतनी बड़ी लीग खेल रहे होंगे तो आपने जो सेम मिस्टेक होती है ना, देखिए आप हर बार करते हो ना, तो इसका मतलब है कि ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये आपकी हैबिट बनती, आपकी आदत बनती जा रही है। तो इसको आदत नहीं बनाना है और अपने आप से आगे जाके कुछ ऐसा शॉट की एग्जीक्यूशन करनी है, स्किल डेवलप करने जो कि बेनिफिशियरी हो आपके अपने सेल्फ के लिए भी, आपकी टीम के लिए भी, और आपके इवन नेशनल टीम के लिए भी। तो मेरे ख्याल से इसको देखना है। खुर्रम, हैरत की बात है अभी ये 16वां ओवर चल रहा है, माइकल ब्रेसवेल को बॉलिंग के लिए नहीं लेकर आए। क्या उनको एज अ बैट्समैन शामिल किया है? वो तो ऑलराउंडर हैं। उसकी एक बेसिक वजह ये, बेसिकली वो ऑफ स्पिन ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर। और दोनों जिस तरह के ये प्लेयर है ना, ये उनको मारेंगे बहुत। तो पहले क्यों नहीं लेकर आए थे ब्रेसवेल? तो आप कहीं ना कहीं वो चांस ले रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि इन दोनों के साथ पार्टनरशिप लग जाएगी। और 50 रन की पार्टनरशिप हो गई 24 बॉलों पे, तो वो इन्हें डैमेज करेगा। और वो 1 ओवर में गेम इधर चल जाएगा जैसे इधर से उधर गया जी। क्या कह रहे हैं? माइकल ब्रेसवेल जो है ना वो 3 ओवर किए, 3 ओवर कर चुके हैं, 33 रन दिए। 33 रन दिए हुए। लेकिन देखिए अगर मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूँ ना, तो इस PSL में उनकी वैसी फॉर्म नहीं है, बॉलिंग से नजर नहीं। एक आधा मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनकी जिस तरह के वो जो उनकी स्किल है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन वो उनकी बॉलिंग बहुत ही एक्यूरेट होती है।
यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर कैच भी ड्रॉप हुआ, कैच भी ड्रॉप हुआ, और एक आधा कैच ऐसा ड्रॉप हुआ है क्योंकि कॉस्ट किया है। सही है। फखर जमान का 0 रन पे एक मैच में, और वो उसके बाद फखर जमान ने एक्सक्लूसिव इनिंग खेल दी, बिल्कुल 70 आउट रन की, और मैच बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो ये वो की पॉइंट्स है जिसको आपने वहां तक नहीं आने देना। जब आप अंडर प्रेशर आओगे, आपकी टीम अंडर प्रेशर आएगी। इस वक्त देख ले, करंट रेट 9.26 का है और रिक्वायर्ड रेट 9.46 का है, और दो एक ऐसे बैटर खेल रहे जो कि अगर आउट नहीं होंगे तो उनके लिए फिनिश कर जाएंगे आराम से, एक ओवर पहले फिनिश कर जाएंगे अगर ये जो है नेक्स्ट 3 ओवर खेलते हैं तो। और हम सबसे अच्छी बॉलिंग उबैद शाह ने की, 3 ओवर्स में 19 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए। उबैद शाह हुए, अली रजा हुए, ये 2-3 ऐसे नौजवान फास्ट बॉलर हैं। फवाद अली हो गए। हाँ, फवाद अली ने कल मैच खेला, लेकिन ये दोनों तो रेगुलर खेल रहे हैं ना, अली रजा भी और उबैद शाह भी, और जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखते हुए तो आप कह सकते हैं कि इनमें पोटेंशियल है इतने बड़े स्टेज पर जिस तरह की परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं। नहीं देखें, ये तो उनके लिए जवाब है, कुदरत देती है, हमारा और आपका तो काम ही नहीं है। जो ये बोलते हैं डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान में प्लेयर ख़त्म हो गए, प्लेयर बन नहीं रहे, प्लेयर आ नहीं रहे। तीनों रॉ टैलेंट है, तीनों 145 पे बॉल कर रहे हैं और तगड़े बैट्समैनों को आउट कर रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइज को जिता रहे हैं। तो ये कोई चीज़ का डाउट होना नहीं चाहिए। ऐसे प्लेयरों को ग्रूम करें, सपोर्ट करें। अब ये भी नहीं होना चाहिए डायरेक्ट यहाँ से पाकिस्तान खिला दें, ये बड़ा कॉमन हो गया आजकल। ये PSL की दो मैच हुए, 3 मैच अच्छा इन्हों खिड़ा दे, तो फिर बाकी फास्ट बॉलर का क्या होगा? तो यही हाँ, तो ये बड़ा एक मसला है हमारे यहाँ ना, कि किसी को एकदम से वसीम अकरम मिल गए, एकदम से जावेद मियां मिल जाता है और एकदम से वो 0 हो जाता है। सही, तो ये गलत चीज है। तो जो प्लेयर आप आइडेंटिफाई करें उसको खिला, उनके ऊपर ग्रूमिंग के तरीके होते हैं, कैंप्स में साथ रखना, उनके ऊपर काम करना, कोचिस के हवाले करके, नेशनल अकेडमी में बुला के कोचिस के हवाले करें, कैंप में बुलाएं पाकिस्तान, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। 4 ओवर्स का खेल बाकी रह गया, 147 for 4, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 38 रन इनको मजीद चाहिए, 38-39 रन, और ये दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। इसके बाद आसिफ अली को बैटिंग के लिए आना है, लेकिन नया खिलाड़ी जब 4 ओवर्स में आएगा, आप क्या समझते हैं, आते ही मारना शुरू हो सकता है या फिर इन दोनों को फिनिश करके जाना जरूरी है? कल एक मैच हुआ ना, हाँ, कराची किंग्स कैसा मैच हारे, नए खिलाड़ी आए और आउट होते गए, और फिर जब शान मसूद आए तो वो रना बॉल खेले, रना बॉल से नीचे उमैर बिन यूसुफ भी, और उमैर बिन यूसुफ भी वो आए, अंडर प्रेशर हुए, शान मसूद अंडर प्रेशर हो गए, और फिर सडनली वो मैच वो हार गए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा ये नहीं चाहेंगे कि टीम प्रेशर में आए, एक आधा आउट हो, और जबकि रन रेट जो रिक्वायर है और जो करंट रन रेट है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे जा रहा है। और जैसे डेरिल मिचेल खेल रहे हैं, सिकंदर रजा तो सेकंड बल्कि 3rd गियर में अब आ चुके हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ा फेलियर होगा इस वक्त। तो ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा इस वक्त। मेरे आई होप कि ये लोग इसी तरह खेलें और ये गेम को 1 ओवर पहले फिनिश करें। वो इसी तरह होगा अगर ये अगली 18 बॉलें खेलते हैं इन पेयर में, इस पेयर में, तो ये मैच जीतते हैं। देखिए, 1-1 ओवर बाकी है खुर्रम, जॉश लिटिल का 1 ओवर बाकी है, उबैद शाह का 1 ओवर बाकी है, आकिफ जावेद का और माइकल ब्रेसवेल का 1 ओवर बाकी है। लेकिन लिटिल को जो छक्का मार दिया है इन्होंने, सिकंदर रजा की जो बात कर रहे थे, थर्ड, अब तो 4th गियर में चले गए वो। लेकिन चाहिए सिकंदर रजा को और नीचे भेजें, नीचे भी, और लेकिन देखिए एक क्रेडिट हम ये दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो जो हमारा डेटा गुरु है उनकी वो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो और नीचे भेजेंगे। लेकिन आपको दिलचस्प बात बताऊं, सिकंदर रजा सियालकोट में पैदा हुए और इनको ना पायलट बनने का बहुत शौक था, फाइटर पायलट बनने का। इन्होंने एग्जाम वगैरह दे दिया, सारे क्लियर कर दिए, लेकिन जब ये मेडिकल कराने गए तो इनकी आई साइट जो थी वो कमजोर थी, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गए। फिर ये क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड चले गए, वहां इतने ज्यादा इनको मौके नहीं मिले, वहां से ये जिम्बाब्वे चले गए और जिम्बाब्वे में अब वो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, आप अगर उनसे बात करें, और जिम्बाब्वे में उन्होंने वो मतलब सिकंदर रजा है ना, तो वो पंजाबी भी बड़ी जबरदस्त बोलते हैं और मार भी बड़ी जबरदस्त लगा रहे हैं। देखे क्या कर रहे हैं, जबरदस्त, बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से 21 बॉलों पे 31 रन रह गए यहाँ से, तो अब तो रना बॉल ही आप ये समझे कि ऑलमोस्ट हो गया, एक और पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होना है, कहीं जो अंदाजा गलत ना साबित हो जाए। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे हमारा डेटा गुरु ये बात कर रहे हैं और जो ये बात करते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह इनको नजर ना लगाए, ये एक्सपर्ट कमेंटेटर बन गए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये इसी तरह करें, अपना यूट्यूब चैनल भी जो है वो भी लॉन्च करें। तो लेकिन इनसे पूछे ना, ये 2.5-3 साल से किसके साथ बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से मिर्जा इकबाल बेग भाई देखें, इनके साथ बैठ के इस प्लेटफॉर्म से
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और सीख रहे हैं। आप खुद पोटेंशियल है ना, और यूनुस के साथ आप बैठे हैं, तो एक यूनुस बहुत बड़ा नाम है, तो एक कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है और आप इनकी कप्तानी में खेले भी हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है यूनुस, डैरल मिचेल जो है वो भी बड़ा खतरनाक बैट्समैन है। अगर हम सिकंदर रजा की बात कर रहे हैं तो अब रिजवान के हाथ पांव थोड़े से फूलना शुरू हुए, आप क्या समझते हैं? प्रेशर पड़ रहा है? बॉक्स कुछ भी ना करें दोनों बैटर जाएं। अब अगर ये मेरिट पे भी खेलते हैं तो यहाँ से जो है ना एक ये देखें, ये यहाँ इस वक्त बहुत सारे रन्स मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये कन्वेंशन क्रिकेट भी अभी यहाँ पे खेलें, बैट्समैनशिप करें तो इनके लिए, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, बहुत सारे सिंगल डबल्स मौजूद हैं और अभी 19 बॉल्स पे 28 रन रहते हैं, तो इन दोनों बैटर्स के लिए तो ये अगर ये दौर में भी रहते थे इतने रन होते, ये फिर भी चेस करने के कैपेबल थे। ठीक है, खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि हो सकता है ये मैच एक ओवर पहले खत्म हो जाए, लेकिन 19 गेंदों पर अभी 28 रन की जरूरत है और 2 सेट बैट्समैन जो जारहाना अंदाज कभी भी अपना गियर चेंज कर सकते हैं, वो दोनों इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जोश जगादे में एक मरतबा फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त खतरे की अलामत बने हुए सिकंदर रजा और डैरल मिचेल जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स जो जिस तरह से इन दोनों की बैटिंग के हवाले से प्रिडिक्शन कर रहे थे, और खुर्रम मंजूर ने तो कहा था कि एक ओवर पहले खत्म हो जाएगा, अभी भी 2 ओवर्स का खेल बाकी है और अब देखते हैं कि क्या होता है। यूनुस, पहले आपकी तरफ आता हूं, जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की, कमाल की बैटिंग की है और तजुर्बे का कोई नेमुल बतल नहीं होता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी टीमों को जो है वो काफी अरसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, बस ऑलमोस्ट 11 रन रह गए हैं इकबाल भाई, और हमारे डेटा गुरु ने जिस तरह कहा था, मुझे लगता है इस ओवर में शायद खत्म ही हो जाए मैच। अमेजिंग बैट्समैनशिप नजर है इनकी तरफ से, जो पार्टनरशिप हुई है उसमें बहुत सारे सिंगल डबल्स और बाउंड्रियां हैं, और यही वो बात जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं ना कि वन साइडेड मैचेस क्यों होते हैं। क्यों? तो जब यहाँ इस तरह लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में इस तरह के एक्सपर्ट बैटर बैटिंग करेंगे, तो फिर ये जो बाजू का हम बात करते हैं ना कि ये जो लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, अगर ये पहली इनिंग इसी तरह ये अगर करते हैं तो इस वक्त ये एटलीस्ट कम से कम इस सिचुएशन से ये 225 रन करते हैं। आप समझते हैं कल कराची को इस तरह के बैट्समैन की कमी बिल्कुल उनकी पार्टनरशिप हुई ऊपर से बाद, लेकिन उसके बाद फिर वो जब नीचे लोअर ऑर्डर में आए तो वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए और वहां से पार्टनरशिप नहीं हुई। और 12 बॉल पे इस वक्त 11 रन रहते हैं, डैरल मिचेल का फेस कर रहे हैं, और जॉश लिटल, मेरे ख्याल से जॉश लिटल खुर्रम आयरलैंड से खेलेंगे और उनको रखा है अच्छे, नहीं सॉरी आकिफ जावेद बॉल, आकिफ जावेद जी, पहला बॉल बहुत अच्छा किया उन्होंने। आकिफ जावेद के बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने इसको बोला था ये जबरदस्त टैलेंट है, और ये थोड़ा अर्सा पहले आए थे, वो बोलते नहीं बैड लक ये रही इनके, उस मैच में मैं खेल रहा था, इनकी नी ट्विस्ट हुई जंप पे, अभी ये न्यूजीलैंड भी गए थे, उसके बाद इनको 3 साल लग गए आते हुए। ये 3 साल पहले और ऑफ द विकेट क्विक था, अच्छा, और 145 150 बिटवीन एवरी बॉल करता था। ये नींद इसकी ट्विस्ट हुई, मैच हमारे अगेंस्ट ही खेल रहा था और वो शायद टीवी पे लाइव मैच था, उसको 4-5 लोग उठा के लेके गए। अभी न्यूजीलैंड में इसको खिलाया तो था, खिलाया और अच्छी बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, और अभी भी इन्होंने जब भी इन्होंने इनकी तरफ से खेला डिसेंट जी, और लग रहा है कि एक ओवर क्या बल्कि एक ओवर और कुछ बॉलें पहले जो है ये 5 रन की जरूरत है 10 गेंदों पर, 10 बॉल रह गए, देखें क्या सूरत हाल बनती है। डेटा गुरु से भी आगे निकल गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने और सीखने की बात है कि मिचेल ने छोड़ा नहीं है, बड़ी कैलकुलेटेड शॉट्स खेल रहे हैं वो, मारना है सही है, ऐसी सिकंदर को देख लें, ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने शॉट पे स्लो ऑन की, उस पे कट मारा। आपने देखा कि कैसे उन्होंने दिमाग यूज किया, जो पहला बॉल हुआ उनको यॉर्कर ही हुआ, तो उनको पता था कि अगला बॉल भी जो है, क्योंकि यंग बॉलर हैं आकिफ जावेद, तो उनको पता था कि यहीं पे यॉर्कर होगा, उन्होंने आराम से उसको अपने शॉट की एग्जीक्यूशन की, और अब उनको ये पता था कि उन्होंने उनको फॉलो करना है, तो लकीली बॉल जो है वो मोहम्मद रिजवान के हाथ में चला गया, नहीं तो ये भी बाउंड्री हो जाता और ये मैच इस वक्त फिनिश। तो अब सिर्फ 4 रन की जरूरत है और इसके बाद 1 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि आपकी जो प्रिडिक्शन थी, पेशगोई, प्रिडिक्शन उर्दू में पेशगोई आपकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। किबला से काफी इंस्पायर हैं आप। नहीं, मैं तो उर्दू बोलता हूँ, मैं तो क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज कौन से किबला ये, लेकिन 9 गेंदों पर 4 रन की जरूरत है। अब मेरे ख्याल में फिनिश है मैच। देखें
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इनके कोर है उन्होंने जिम्मेदारी ली, लाहौर की जो कोर है उसने जिम्मेदारी ली और मैच को फिनिश किया। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था इस पिच पे 20-25 ज्यादा बन गए। ये टीम 155-60 रन की थी और थोड़ी सी कैलकुलेशन उनकी आउट हुई, मिचेल को लाया आखिर में, मगर इनके जो मिडिल की कोर थी उन्होंने कवर कर लिया। ऐसे ही होता है, अच्छी टीमें यही करती हैं कि गलतियां कवर करना है। तो लाहौर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया इस मैच में और इस तरह का मैच जीतना, मुश्किल पिच पे चेस करना, आपको बूस्ट मिलता है। अब मुल्तान का क्या होगा? छठा मैच है, 5वीं शिकस्त होगी। अब एक मैच और हारते ना ये तो बाहर हो जाएंगे, ये रैंक से बाहर। यूनुस क्या राय है आपकी? मुल्तान की टीम बड़ी जबरदस्त टीम है। मुल्तान ने जो है बेसिक्स बार बार वही मिस्टेक्स किए हैं जो कि वो हर बार करते रहे। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ और इसलिए आज बॉटम पे हैं। और एक ऐसा मैच हार चले हैं जिसमें लगता था कि शायद ये रन ज्यादा कर दिए, बहुत 187 कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ये आउट हो गए। लेकिन ये है कि अभी 8 बॉलों पे 2 रन रहते हैं, तो लगता है डेटा गुरु की जो प्रिडिक्शन है वो ऑलमोस्ट पूरी हो ही जाएगी। डेरिल मिचेल ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है यहाँ पे और वो बैड लक वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना एग्जैक्टली यही किया कि उन्होंने ये नहीं किया कि इस वक्त 2 बॉलों पे 8 रन रहते हैं, बल्कि 8 बॉलों पे 2 रन। तो यही जब आप चेस करोगे कि ऐसा सूटेबल प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैटर के लिए करेंगे, देंगे ताकि उनके लिए आसानी। और एग्जैक्टली यही है, अगर ये 2 बॉलों पे 8 रन होते तब आउट होते तो फिर आसिफ अली आते या टॉम करन आते तो उनके लिए प्रॉब्लम होती। तो ये जब आप चेस करोगे तो ये की है चेस की कि आपने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके जाना है जो नेक्स्ट बैटर है उसके लिए आसानी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सिर्फ 2 रन दरकार हैं और डेरिल मिचेल आउट होकर वापस गए, लेकिन मैच तकरीबन खत्म हो गया। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद और हम आपको बताएं कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स और लाहौर कलंदर्स की टीम ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। और जिस तरह खुर्रम मंजूर पेशगोई कर रहे थे कि 1 ओवर कबल ये मैच खत्म हो जाएगा और वही हुआ। 19 ओवर्स में 185 for 5 कर लिया लाहौर कलंदर्स की टीम ने। और क्या बैटिंग की डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा ने। और अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान की बात करता हूं, यूनुस वक्त कम है हमारे पास, कि 302 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उनकी टीम 6 में से 5 मैच हार गई। ऐसे 302 रन का क्या फायदा? फायदा तो है ना। आप खुद ही कहते हैं कि ये प्लेयर अगर यहाँ परफॉर्म ना करे तो फिर कहाँ परफॉर्म करो, कैसे टीम में वापस आए। तो मेरे ख्याल से ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ चलना है। तो ये है। लेकिन देखिए सिकंदर रजा की बात कर लें और खासतौर पर डेरिल मिचेल की बात, इनकी पार्टनरशिप की बात करें, इनके रन्स की बात करें, इसी वजह से जो हम बार बार बात करें, जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में ऐसे बैटर्स हों जो कि गेम को आगे लेके जा सकें और फिनिश कर सकें, यही वो फिनिशिंग है जो कि हमें देखनी है। और मोहम्मद रिजवान को भी यही करना है कि ठीक है वो अपने जो भी उनका स्टाइल है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशरी होने चाहिए। अगर आपके 302 रन हैं तो बेनिफिशरी होने चाहिए। मैं ये नहीं करूँगा हर मैच जीते, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर आप इस वक्त 6 मैच खेले हुए हैं तो उसमें से अगर आपके 100 भी हैं, आपके बहुत सारे 50s भी हैं, तो वो बेनिफिशरी होने चाहिए आपकी टीम के लिए, आपकी टीम की जीत में। आप क्या कहेंगे? रिजवान कह रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि हमारे रन्स कम होंगे, लेकिन हमें तो 187 हो गए रन्स और ये तो हमारे लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन हमारे बॉलर्स वो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हुई। नहीं देखें, वहाँ उन्होंने दोनों प्लेयरों ने एक्सपीरियंस शो किया और बड़ी मैच्योर क्रिकेट खेली है, सिकंदर ने भी और डेरिल मिचेल ने भी। और ये बेसिक है, जब 2 मैच्योर प्लेयर सेट हो जाएं फिर वो अपनी टीम को किनारे लगा के लेके जाएं। तो वो उन्होंने बेसिक किया और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आपने भी वही किया, मगर आपने स्लो किया, आपने स्टार्ट ही बहुत स्लो लिया। ये तो इससे कम हो रहे थे एंड में। वो जो डेरिल मिचेल का 1 ओवर से मोमेंटम आपकी तरफ, आप मैच में आ गए थे। अगर आपके टाइमली एक इन दोनों में से आउट हो जाता, जैसे यूनुस भाई कह रहे थे कि 14वें या 15वें ओवर में आउट होता, तो शायद इस मैच का रिजल्ट मुल्तान के हक में चले आता। वो विकेट नहीं मिली, फिर वो खेले बड़े अच्छे और कैलकुलेटेड शॉट्स मारे। लेकिन रिजवान कह रहे थे कि हमारे बॉलर्स जो थे, जिस तरह से मैंने बॉलर्स के वो कह रहे थे कि बॉलर्स को ज्यादा वो इल्जाम दे रहे थे बजाय इसके कि वो बैट्समैन, वो कहें कि बॉलर्स से इस हदफ को डिफेंड नहीं कर पाए। बालबी क्या पिच मुश्किल थी? लगी क्या पिच मुश्किल? मुझे पिच ऐसी निकल रहा शुरू में नया बॉल। देखिए एक बात समझना है, लाहौर में जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें से जो पहले 3 से 4 ओवर
मुश्किल लग रहे हैं ना, और उसके दोनों बाद इनिंग की बात, उसके बाद क्या है? उसके बाद सही बात है। देखिए अगर देखिए हम ये बात करें कि अगर आप पोस्ट करने जा रहे हो तो अगर आप 40 बॉल खेलोगे, ठीक है, पहले 20 बॉलों में आपने 10 रन करने, लेकिन अगले 20 बॉलों में तो कम से कम आपका जो स्ट्राइक रेट है वो तो कोई 200 का होगा ना, तो एंड फिर आप कहीं जाके 170 180 पे करोगे। मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर हम यही बात करेंगे और जो जिस कॉज की वजह से आप मैच हारे हो वो उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा कि अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूंगा तो ये तो दो तीन मैचों से इसी तरह खेल रहे हैं और हार रहे। या तो मुझे समझ में आता है कि चलें अगर आप कप्तान तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना उनका, देखिए कप्तान की अच्छी 302 रन बना चुका है, ठीक है, तो बस फिर वही आप वाली बात के जैसे आप बड़े मासूमाना तरीके से बोलते हैं कि अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ परफॉर्म करें, तो बस ठीक है यहाँ परफॉर्म करते रहें और अपनी जो पर्सनल आपकी अचीवमेंट्स हैं वो जबरदस्त है। हम उनकी उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, 302 रन करके बैठे हुए, और जो सेकंड है साहबजादा फरहान, उनसे और इनकी में काफी डिफरेंस है इस वक्त। वो एक मैच कम खेला है, लेकिन ये वो 236 पे वो बैठे हुए, लेकिन ये साहबजादा फरहान के लिए भी यहाँ पे एक ये बनता है कि देखें अगर वो जैसे एक आधा 100 किया फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 इनिंग खेली, लेकिन अगर वो देखें उनके लिए भी ये लर्निंग है कि वो यहाँ पे ऐसा नहीं करें कि मैं टीम में आ चुका हूँ, नहीं, बाकी जितने मैचेस हैं उसमें 1-2-100 और करें, क्योंकि उनकी प्राइम फॉर्म लगी हुई है। खुरम ये पॉइंट्स टेबल अगर देखें, लाहौर कलंदर्स अब दूसरे नंबर पर आ गई, लेकिन उसने 6 मैच खेले, कराची किंग्स ने भी 6 खेले, इन दोनों के 6-6 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद तो टॉप पर, अब पेशावर ज़ल्मी के 5 मैचों में 4 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए चांस है, अभी सबसे कम मैच 4 वही खेली है, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से। तो आप क्या देखते हैं इस पॉइंट्स टेबल को देखते हुए? मुल्तान सुल्तान 1 मैच और हारी तो आई थिंक फिर वो रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि 3 मैच जीतने के बाद आप कितने 4 पॉइंट अभी हैं आपके, 3 मैच जीते, 3 जीते तो 10 पे आएंगे आप, वरना तो मुझे जो हालात लग रहे हैं 4 पॉइंट्स का है, 2 पॉइंट्स होंगे ना, 1 मैच जीते हैं, इन्होंने गलत पॉइंट्स लिखे, ये गलत, मैं पॉइंट टेबल देख के बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, 1 मैच जीते हैं मुल्तान वाले और उसके 2 ही पॉइंट्स हैं, इनके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, 1 मैच भी हारे तो रेस से बाहर हो जाएंगे। 4थी पोजीशन पे आने के लिए एटलीस्ट इन्हें सारे मैच जीतने, अब इनके पास चांस नहीं है, और कहीं ना कहीं रिजवान को चेंजिंग्स करनी चाहिए, अपना बैटिंग ऑर्डर छोड़ के नीचे आए। क्रिस जो इनके पास जॉर्डन, क्या नाम है उसका, क्रिस जॉर्डन नहीं, जो कैरिबियन का प्लेयर है, ओपनर जॉनसन चार्ल्स, हाँ, उसको डालें और आप 4 नंबर या 3 नंबर खेलें, एक आप बैट्समैन तगड़ा ऐड करें तो बेहतर हो सकता है। चलें, इस पर हम कल मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स, मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।